उद्धव जी महाराज नंद बाबा से मिले, नंद बाबा की स्थिति का भी वर्णन किया, फिर गोपियों के पास गए। असंख्य गोपियां बैठी हैं, बीच में किशोरी जी बैठी हैं और वहां भ्रमर गीत गाया गोपियों ने। उद्धव समझाने आए हैं ये जानकर के गोपियां एक भौरे को केंद्र में लेकर के उद्धव को संकेत करते हैं। हे उद्धव मत आइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो जा जाके, कांटा लगे सो ही जाने। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। अरे अगर हम पे दया नहीं आई तो यशोदा मैया पे तो दया करी होती कन्हैया ने। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो जा। हे उद्धव मत आइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। गोपियों ने उद्धव जी महाराज को ज्ञान उपदेश किया, प्रेम उपदेश किया और 6 महीने बीत गए उद्धव जी को ब्रज में। ठाकुर जी से कह के आए थे शाम को आ जाऊंगा। 6 महीने निकल गए उद्धव जी को वृंदावन में और 6 महीने बाद उद्धव जी की स्थिति ऐसी हो गई, बिना रथ के पैदल ही गए वृंदावन से। और ठाकुर जी के चरणों में बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, मूछें हो गई हैं, जटा जैसे केश हो गए उद्धव जी के, पहचान में नहीं आ रहे हैं किसी के। और ठाकुर जी के चरणों में जाकर के मथुरा में कहते हैं, मैं आपसे केवल एक चीज की भीख मांग रहा हूं श्याम सुंदर। भगवान के उद्धव ये क्या हो गया तुझे? बोले केवल एक वस्तु दे दीजिए। बोले क्या? मुझ सहित वृंदावन चलिए और वहीं बस जाइए, वहां से कहीं मत जाइए नाथ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं अपना ज्ञान यमुना जी में धोकर के आ गया हूं। मैं अपनी सारी ब्रह्म विद्याओं को, सब अपनी वेद विद्याओं को, सबको तिलांजलि देकर के आया हूं वृंदावन में। मैंने ऐसा प्रेम कहीं अनुभव नहीं किया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं प्राण त्याग दूंगा बिना वृंदावन के। तो आपकी स्थिति क्या हो रही होगी इस वक्त? यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियों, सबको मिलकर के आया हूं। मैं आपसे केवल एक चीज की याचना करता हूं, अभी वृंदावन चलिए। ये मथुरा आपके लिए नहीं है, वो द्वारिका आपके लिए नहीं है, वो ब्रह्मांड वैकुंठ आपके लिए नहीं है नाथ। आप वृंदावन चलिए। श्री किशोरी जी, सब गोपियां आपकी राह ताक रही हैं, चलिए ठाकुर जी। भगवान उद्धव को हृदय से लगा लेते हैं। उद्धव मुझे अब इतना प्रिय लग रहा है तू, क्योंकि तेरी वाणी में प्रेम बोल रहा है। अब तेरी वाणी में बुद्धि नहीं है, तेरी वाणी में हृदय बोल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने उद्धव नहीं, साक्षात वृंदावन, साक्षात यमुना जी और साक्षात ब्रजवासी एक मूर्तिमंत रूप धारण करके मेरे सामने खड़े हैं। उद्धव, मैं यही चाहता था कि तू ब्रज को अपने अंदर धारण करके आ। उद्धव ने नेत्रबंद किए। ठाकुर जी ने आज्ञा की, उद्धव नेत्र खोल के एक बार देख मेरे अगल बगल में कौन है। जैसे उद्धव ने देखा तो समस्त ब्रजवासी, नंदरानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, किशोरी जी
सब सखियां, गोप ग्वाल सब मथुरा में ही प्रकट हो गए और ठाकुर जी के इर्द गिर्द सब विराजमान है। उद्धव चरणों में गिर गया, भगवान ये कैसी लीला है, ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मैं ब्रज ही हूं, मैं श्री जी ही हूं, मैं ब्रजवासी ही हूं। इसलिए कभी ब्रजवासी दिखे, कभी ब्रज दिखे, कभी ब्रज की कोई वस्तु दिखे, उसमें मुझ में भेद मत मानना। हम कभी अलग नहीं हो सकते, हम एक ही हैं। ये तो केवल एक सांसारिक लीला मुझे पूर्ण करनी है, जिससे संसार की माया में रहने वाले लोगों को ज्ञान दिया जा सके। जो प्रेम के अधिकारी नहीं है, उनके लिए कुछ दिन की लीला करने के लिए मुझे द्वारिका लीला करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ब्रज से बाहर आया हूं, बाकी नहीं तो तू किसी और से नहीं मिलके आया है, तू मेरे ही स्वरूपों से मिलके आया, वो मैं ही हूं। मैं और ब्रज कहीं अलग नहीं हूं उद्धव, और ना मैं ब्रज से कभी अलग होता हूं। वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं रखता। ये तो मेरा ऐश्वर्य स्वरूप है जो मथुरा में बैठा है। वास्तव में मेरा जो प्रेम स्वरूप है, देखना चाहेगा कहां है? ठाकुर जी तुरंत खिड़की खोलते हैं और वृंदावन की ओर दिखाते हैं, तो किशोरी जी गले में गलवैया डाल करके श्री कृष्ण के खड़ी हैं। ठाकुर जी कहते हैं, वो है मेरा लीला रूप, वो सदा वृंदावन में ही रहता है, तो कभी वृंदावन से विलग नहीं होता। ये तो मेरा ऐश्वर्य रूप है, ये तो मेरा भगवत स्वरूप है, मेरा प्रेम स्वरूप, वो तो सदा वृंदावन में रहता है और वो वृंदावन से कभी विलग नहीं हो सकता। उद्धव जी उसके बाद 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। 3 दिन तक होश नहीं आया उद्धव जी को। ठाकुर जी ने खूब प्रेम किया उद्धव को। बहुत विस्तृत है उद्धव गोपी संवाद,